सुजानगढ़ लायंस क्लब पहले चार्टर संध्या कार्यक्रम परचम का आयोजन रविवार शाम सुजानगढ़ के न्यू भैंसरी भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रांत पालक पीएमजेएफ लायंस सुनील अरोड़ा, सहायक प्रांत प्रथम एमजेएफ लायंस सुधीर वाजपेयी, पूर्व प्रांत पालक लायंस स्वर्ण केजरीवाल, पूर्व प्रांत पालक रोशन शेट्टी, रीजनल चेयरपर्सन अनिल गोयल, जोन चेयरपर्सन संदीप कनोई, प्रांतीय सचिव डॉक्टर कमल वशिष्ठ सहित स्थानीय अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया, सचिव प्रशांत पारिक, कोषाध्यक्ष अशोक जाजू, सचिव देवकृष्ण मालपानी, सह संयोजक लायंस सुषमा मुंदड़ा मंच पर मौजूद रहे। वहीं सचिव प्रशांत पारिक ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, क्लब के क्रियाकलाप को बताया। इसी दौरान संबोधित करते हुए लायंस कमल किशोर तापड़िया ने संबोधन करते हैं, अभी तक के क्षेत्र में लायंस क्लब की सामाजिक सरोकार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी। उन्होंने बताया कि नेत्रदान से हमने मुहिम चलाई और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के नेत्रदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। कार्यक्रम में उद्बोधन देते हुए कमल कुमार ने बताया, एक अलग ही अंदाज में बहुत जोश के साथ इस कार्यक्रम को मना रही है और बाहर से आए हुए मेरे सभी साथी हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। इस क्लब ने बहुत कोशिश की एक साथ मिलकर सुजानगढ़ में कुछ नए प्रकल्प किए जाएं। कुछ हद तक हम कोशिश में सफल रहे हैं, लेकिन मंजिल अभी बहुत बाकी है, बहुत चलना है, माइल्स टू गो। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमने क्या किया है ये हमारे सचिव महोदय आपको बता देंगे। एक नई मुहिम लेके मैं आया हूँ, नेत्रदान। हम पहले भी एक प्रोग्राम में लायंस क्लब के प्रोग्राम में थे, तब मैंने इस बारे में बात की थी और आप सबको मैं बताना चाहिए। मीटिंग में ये तय किया था कि नेत्रदान की मुहिम शुरू की जाए, तो मेरे साथी संजय गोयल ने सबसे पहले कहा कि आप पहला नाम मेरा लिखो। आज शंकरबाई हॉस्पिटल से आए हुए हैं और वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे काउंटर पे। अब तक कम से कम 11 तो मुझे ध्यान में है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से लायंस क्लब से आए हैं, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है। और आप अरोड़ा साहब का भी रजिस्ट्रेशन कीजिएगा क्योंकि इन्होंने दी है। तो मेरी इस मुहिम में आप सबका साथ चाहिए। सभी लायंस क्लब जो बाहर से हैं उन सभी का भी सहयोग चाहिए। सुजानगढ़ के मेरे बहुत प्रबुद्ध नागरिक। सुजानगढ़ की प्रसिद्ध चमत्कारिक शक्ति माता मंदिर में सोमवती अमावस्या के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ मल मास में होने वाली सोमवती अमावस्या के अवसर पर पोस बड़ा का आयोजन किया गया। बड़ा आयोजन था, बड़ी संख्या में लोगों ने इस पोस बड़े के कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं 10वां मंदिर परिसर में विशाल भंडारा लगाया गया, जहां मंदिर परिसर में पूरे दिन चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रही जनता, जहाँ पे श्रद्धालुओं ने लिया पोस बड़े का आनंद। वहीं आपको बता दें, व्यवस्था में लगे हुए थे मालचंद मिस्त्री, पवन कुदाल, मोहन जाट, मांगीलाल सोनवाल, पुजारी जुगल किशोर, बालचंद हलवाई, सोनू बोधी सहित योगदान में लगे रहे, कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे रहे। इसी दौरान शहर के अनेक स्थानों पर पोस बड़े के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टेशन रोड स्थित राठी हॉस्पिटल के सामने 2 जगह पोस बड़े के बड़े आयोजन किए गए। वहीं लोगों ने इस पोस बड़े के खाने का आनंद लिया। मल मास में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक रहता है मल मास का महीना, जहाँ पे लोग बड़े चाव से मल मास में दान पुण्य का कार्य करते हुए पोस बड़े का बड़ी जगह आयोजन करते हैं। अनेक जगह सुजानगढ़ के अनेक स्थानों पर देखा जा सकता है पूरे महीने में पोस बड़े का आयोजन। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ में आज सोमवती अमावस्या के दिन भी मंदिर परिसर में काफ़ी भीड़ रही। मंदिर परिसर के बाहर पोस बड़े का आयोजन के साथ साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वायरल वीडियो वायरल खबर के तहत हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से जैसलमेर के मोहनगढ़ में भूगर्भ से निकल रहे पानी के प्रवाह की खबर दिखाई थी। जमीन से निकला पानी तेज नदी का रूप धारण कर लिया था, जो कि खेत में बोरवेल करते समय निकला था। 3 दिन बीतने के बाद ट्यूबवेल क्लब्स होने के बाद भूगर्भ से निकल रहा पानी बहाव अब बंद हो गया है। रविवार देर रात पानी के साथ निकलने वाली गैस भी काफ़ी हद तक कम हुई है। जिला प्रशासन ने संबंधित कंपनियों से लगातार संपर्क किए हैं। आज विशेषज्ञ की टीम पहुंची, जहां पे जिला लगभग
500 मीटर दूर तक खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अपील की है कि अंदर नहीं जाएं। वहीं आपको बता दें, प्रशासन अलर्ट मोड पे है। ये मामला मोहनगढ़ के 27 बीडी चक बोरिंग से निकलने वाला का मामला है, जहां पे 50 घंटे बाद पानी निकलना बंद हुआ है। प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इस दौरान तहसीलदार पारसमल ने जानकारी देते हुए बताया, क्या मामला है और कितने पानी चला? ये शनिवार को सुबह प्रातः 5-6 बजे की घटना है। बोरिंग चल रही थी और जैसे इन्होंने 750-800 फीट बोरिंग की और पाइप बाहर निकाल रहे थे, तो ऑटोमेटिक पानी का जो बहाव आने लगा, स्टार्ट हो गया। धरती से कम 10-15 फीट की हाइट पे पानी बहने लगा। जैसे ही पानी बहने लगा तो ये जो लोग ऑपरेटर वगैरह थे वहां से स्थान छोड़ कर इधर उधर आ गए। मशीन इसी स्थान पे खड़ी थी और इन्होंने हमें फोन किया। जैसे हमारे पास फोन आया, हमने हमारे नायब तहसीलदार RI पटवारी को मौके पे भेजा और मौके की जो स्थिति है उससे मैं अवगत कराया। बस कलेक्टर साहब को भी बताया कि साहब ये स्थिति बनी हुई है। कल KN एनर्जी, ONGC 2-3 कंपनियां के जो नुमाइंदे वो आए थे, वो यहाँ से सैंपलिंग पानी का और मिट्टी का लेके गए। वो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है, कैसे है। तो कल दिन भर हमारा स्टाफ यहाँ रहा, कल दिन भर यही स्थिति रही और इसको देखते हुए हमने ये नोटिस जारी किया कि भाई जो ये क्षेत्र है जहाँ ट्यूबवेल खोदा है, इसके आसपास 500 मीटर के क्षेत्र के अंदर कोई इंसान या कोई मवेशी को नहीं आने दे, ताकि ऐसा कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए। तो जो खेत के खातदार हैं, आम लोग हैं, उन्होंने इस बात को पालना की, 500 मीटर के दूर ही रह करके इन्होंने इस चीज को देखा। कल दिन भर हम इस बात को लेकर के रहे कि भाई पता नहीं कब ये पानी बंद होगा और कैसे होगा, लेकिन रात को करीब 10:30 लगभग ये अपने आप पानी बंद हो गया। आज सुबह हमारे जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पधारे थे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है और जो कंपनियां हैं उनको भी बताया है कि भाई आप करके इसका टेस्ट करके बताएं। खेत के मालिक को भी पाबंद किया है कि भाई आप जब तक कोई कंपनी, ONGC या ऑयल एंड कंपनी या KN एनर्जी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दे, तब तक आप इस मशीन को छुए नहीं और इस स्थान पे जाए नहीं। कहीं हो सकता है कोई गैस भी हो इसके अंदर या ऐसे कोई पानी और भी कोई आने की संभावना हो। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और शांति है। अब जैसे ही कंपनी अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही हम इस मशीन को निकालने के लिए या ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे। हमने यहाँ अस्थायी पुलिस चौकी लगा रखी, हमारे RI पटवारी को लगा रखा है, स्थिति बकायदा नियंत्रण में है। अब आगे देखो क्या स्थिति होती है वो उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। कल यहाँ पर 3 तेल कंपनियों की अलग अलग टीमें आई थी, उन्होंने जांच भी की थी। उनको कुछ ऐसा आपको लगा जिसके नहीं, अंदर? वो यहाँ से सैंपलिंग लेके गए हैं, हम लेबोरेटरी में जांच करके फिर हम आपको रिपोर्ट बताएंगे। तो वो जांच करके आज शाम को वहाँ कलेक्टर साहब की यहाँ मीटिंग है, तो उस मीटिंग में वो लोग अवगत करेंगे भाई क्या स्थिति है, कैसे है, किस कारण से ऐसा हुआ या इसमें और भी कोई होने की संभावना है, क्या है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही कह सकते हैं। राजस्थान के पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ रतनगढ़ के दौरे पर रहे। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास भाजपा नेता भागीरथ सिंह के नेतृत्व में राठौड़ का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राज्य सरकार 1 वर्ष के कार्यकाल के बारे में बताते हुए कांग्रेस सरकार ने बिना किसी मापदंड से जिलों का संभागों का गठन किया था, जिसका उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस के वोट बढ़ाना था। कांग्रेस ने चौथी घोषणा कर मुफ्त रेवड़ियां बांटने का कार्य किया, लेकिन भजनलाल सरकार धरातल पर कार्य कर रही है। डोटासरा को नसीहत देते हुए राठौड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होती है, जगह नहीं होती है। ये घूमती हुई कुर्सी किस करवट भेज जाए कभी कुछ कहा नहीं जाता। डोटासरा को नसीहत देते हुए कहा कि जनता सब जानती है, अब कांग्रेस जनता के कंधों की तलाश कर रही है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते राठौड़ ने कहा, सरकार ने 1 साल पूरा किया है और 1 साल की सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा है और ये भी घोषणा की कि हर वर्ष जनता के बीच में सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रखेगी। पहली बार देश दुनिया के निवेशकों ने सरकार की पारदर्शिता पर विश्वास करके 35 लाख करोड़ का MOU किया है। मैंने बहुत से ऐसी समिट देखी है, राइजिंग राजस्थान से लेकर सृजन राजस्थान, कई तरह की बातें देखी है, पर MOU के साथ हर MOU पर एक IAS अधिकारी को इस बात के लिए अधिकृत कर देना कि MOU धरती पर उतरी, ये पहली बार हुआ है, ताकि सरकार जो कहती है वो करती है। संकल्पों के आधार पर सरकार आई थी मैदान में और 50% संकल्प पूरे हो गए। अपना ये इलाका चूरू जिला मरुस्थलीय इलाका है। हमारे पास आज तक सरफेस वाटर 1 क्यूसेक भी नहीं है। पहली बार यमुना समझौते से ताजेवाला हेड से यहाँ पानी आए, उसका MOU
30 साल पुराने एमओयू को रिन्यू करने का काम किया। और ये जो पीकेसी, जिसको हम संशोधित ईआरसीपी कहते हैं, जिसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अटल जी ने सोचा था नदी से नदी जोड़ने की परिकल्पना को, उसको पूरा करने का पहला प्रोजेक्ट राजस्थान को मिला है। 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, केंद्रीय परियोजना, जिसमें 10% राज्य सरकार का हिस्सा। और मैं समझता हूँ इसी तर्ज पर अगर यमुना जल जो शेखावाटी में आएगा, वो भी राष्ट्रीय परियोजना बन गई, तो वारे नारे हो जाएंगे इस इलाके के। सड़क तंत्र जितना मजबूत हुआ है वो हमारे सबके सामने है। 15,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश सड़क तंत्र पर राजस्थान की सरकार ने किया है। कांग्रेस सुनपात में है। लंबे समय तक राजनीति करने वाली, सत्ता में रहने वाली कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा की तर्ज पर आज भी टुकड़ों में बटी है। उपचुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी शिकस्त, और अब कांग्रेस के नेता जनता का कंधा ढूंढ रहे हैं। जिलों का पुनर्सीमांकन हुआ। एक वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के एक कमेटी के द्वारा अध्ययन किया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी। पूरे राजस्थान में जनसंख्या, डिस्टेंस और भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थितियां सबको ध्यान में रखते हुए 7 जिले और 3 संभागों को हटाया गया। कांग्रेस उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। और सब जानते हैं कि पिछली बार जब विधानसभा का आखिरी सत्र था, मैं प्रतिपक्ष के नेता के नाते सवाल भी खड़ा कर रहा था। अचानक पर्चियों पर आती है, एक एक पर्ची पर एक एक जिला अचानक बन जाता है बिना रिपोर्ट पर। वहाँ होड़ लगी हुई थी कि जिला बनते ही इस जिले के अंदर कांग्रेस के वारे नारे हो जाएंगे। पहला मैंने मंजर देखा जब बिना किसी पूर्व तैयारी के, बिना वित्तीय संसाधनों के, बिना मानव संसाधनों के जिले घोषित कर दिए गए। और हमारे यहाँ तो सुजानगढ़ जिला तो अधर में लटक गया। पीछे भावना एक थी, चुनाव की वैतरणी पार करना। मैं समझता हूँ कि भजनलाल जी की सरकार और गहलोत साहब की सरकार में ही फर्क था। वो घोषणाएं करते थे, ये सरकार धरातल पर उतरती है। वो घोषणाएं करते थे, कभी स्मार्टफोन बांटने से लेकर और अनेकों अनेकों मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, नौकरियों की श्रृंखला, जबकि उन सब के साथ जो बजटीय व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कहीं दूर दूर तक नहीं होती थी तो भी सिर्फ 2-3 महीने की। और इसी कारण से सारी उनकी योजनाएं अधर झूल में लटकी। और हमारी ये जो योजनाएं बनती है वो सोच समझ के ये बनाते हैं। राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ेगी, राजस्थान की इकोनॉमी डबल होगी 5 साल में। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो 5वें स्थान पर है दुनिया में, वो 30वें स्थान पर जाएगी। इसमें राजस्थान का योगदान रहेगा, ये साफ दिखाई देता है। अब राजस्थान विकसित राज्य की श्रेणी में आने के लिए, छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया है। और मैं समझता हूँ समय दूर नहीं जब राजस्थान विकसित राज्यों में श्रेणी में आएगा। सर, व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इस सरकार ने इस क्षेत्र में क्या काम किया है और आगे क्या करेगी, ये तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन मुख्यमंत्री जो योजना थी, चिरंजीवी योजना, इसमें राशि घटाकर जो जनता के साथ एक तरीके से नुकसान पहुंचाया है, क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के नाम पर ढकोसला खड़ा किया था। आयुष्मान योजना जो 5 लाख तक का लाभ पूरे देश के अंदर सभी उन लोगों को देती है जो हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा में चयनित है, उसका थोड़ा सा दायरा बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत साहब ने 5 से 10 किया। आज भी भजनलाल जी ने 5 से 10 कर रखा है। पर 10 से एकाएक 25 लाख कर देना और 25 लाख में एक को भी लाभ नहीं देना। मैंने विधानसभा में इस बात को डेटाज के साथ कहा था। सिर्फ 7 लोगों को लाभ मिला था। इसका मतलब योजना का पीछे हेतु ये नहीं था कि लोगों को लाभ मिले। अब योजना के पीछे हेतु ये है कि लोगों को इसका लाभ मिले। और अब यथार्थ के आधार पर योजना चल रही है। शिक्षा की दृष्टि से आप देखें, पिछली बार तबेलों के अंदर महाविद्यालय खोले गए। चूरू तारानगर के अंदर कल कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठे थे। एक भी फैकल्टी नहीं, बिना फैकल्टी के
बिना भवनों के महाविद्यालय खोल देना, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोलना और उसमें एक भी टीचर अंग्रेजी का नहीं लगाना, स्कूलों की घोषणा कर डालना और उसके साथ साथ पदों का सर्जन नहीं करना, है पिछली सरकार का खेल था, इस सरकार का खेल नहीं है। ये सरकार यथार्थ पर चल रही है। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जिला अस्पताल बन गया, लेकिन पिछले 15 साल से वही स्थिति है और रिक्त चल रहे हैं पद। केवल हॉस्पिटल जो है वो रेफरल हो। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर की रात्रि को शराब पीकर हुड़दंग मचाया तो पुलिस करेगी कठोर कार्रवाई। अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आई, जगह जगह दबिश देते हुए सुजानगढ़ पुलिस निकली शहर में। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के दिशा निर्देशानुसार सुजानगढ़ एडिशनल एसपी दिनेश कुमार के सुपरविजन पर सुजानगढ़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सुजानगढ़ थानाधिकारी धर्मेंद्र कुमार मीणा, सुजानगढ़ थानाधिकारी सदर सुखराम चोटिया के नेतृत्व में लगभग 5 टीमों का गठन किया गया, जहां पे विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध स्थानों पर होटल, रेस्टोरेंट, सराय, दुकान, सिनेमा हॉल, बार, कैफे, फार्म हाउस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ वाले स्थानों पर इलाकों पर दबिश देकर चेकिंग अभियान किया गया। उक्त स्थानों पर होटल, ढाबे, कैफे, बार इत्यादि संचालकों को हिदायत दी गई कि नववर्ष के उपलक्ष्य पर 31 दिसंबर को रात्रि को हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्व व शराब पीकर वाहन चलाने वाले आदि गतिवादी सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में सुजानगढ़ पुलिस ने अनेक स्थानों पर दबिश देते हुए 31 दिसंबर शांति और सौहार्द नववर्ष मनाने का